हमेशा वैसा कभी नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड, हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ और है। हम सब ने अपने बचपन में ये वाला क्लासरूम टाइम पीरियड फेस किया ही होगा कि जब कोई टीचर सडनली एब्सेंट हो जाती है और वहाँ पे कोई अरेंज टीचर होती है, तो हम सब ने प्लान किया होता है कि यार इस टाइम हम बैठ के अपने पार्टनर के साथ बातें करने वाले हैं और हम पेपर गेमिंग करेंगे, हम गपशप करेंगे, हम हेड डाउन होकर बहुत सारी बातें करेंगे। बट दैट टाइम टीचर कम्स और कहती है चलो बच्चों सरप्राइज टेस्ट होगा मेरे वाले सब्जेक्ट का, और हम सबकी सिटी बिटी गुम। यस, ऐसा एक दफा नहीं, हमारे साथ तो कई दफा हुआ है। और इस तरह एक कोई सीन नहीं है, बहुत सारे सीन है। ऐसा हर बंदे के साथ किसी न किसी सिचुएशन में हो ही रहा होता है। तो अगर आपने इस चीज को टैकल करना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा मजेदार सी 5 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लग गई हूँ। सो फर्स्ट इज टू डू लिस्ट। अगर तुम अपनी एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बना लेते हो, इवन किसी भी काम के लिए, नॉट अबाउट योर सरप्राइज टेस्ट, तुम अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन करके रखते हो कि आज मैंने ये काम करने हैं और ये मेरी लिस्ट है, और उनको ही मद्देनजर रखते हुए मेरे ये सारे काम पूरे हो जाने चाहिए इसकी तारीख में। सो एटलीस्ट अगर तुम उस लिस्ट में से आधे से ज्यादा काम कर लेते हो ना, तो तुम्हारी टेंशन उस वक्त कितनी ज्यादा रिलीज होने वाली है। सेकेंड इज माइंड प्रिपरेशन। अगर अपने माइंड को तुम प्रिपेयर रखोगे हमेशा हर सिचुएशन के लिए, कि मुझे अभी इस चीज को भी फेस करना पड़ सकता है। मैं कुकिंग कर रही हूँ तो कुकिंग करते हुए जब मैं ऑयल फ्राई करूंगी तो उसकी छींटे भी मेरे हाथ की तरफ आ सकती हैं। सो उस टाइम जो हम अपने माइंड को ना प्रिपेयर करके रखते हैं, हम अभी बाहर घूमने जा रहे हैं तो वहां पे मुझे बस स्टॉप के ऊपर खड़े होकर वेट भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह की सडन सिचुएशन से ना आप हमेशा बच सकते हो। अब ये प्रिपेयर करना है, इससे आपने डरना नहीं, घबराना नहीं है। इवन अपने हर मोमेंट को एंजॉय करो, बिकॉज लाइफ इज अ गिफ्ट। थर्ड इज सेल्फ केयर। अपनी सेल्फ केयर बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको कोई चलते फिरते आपके लिए आपको ही गाइड करे, इट्स टू एम्बैरेसिंग। आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। इवन मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई मुझे मेरी ही चीज के ऊपर टोक रहा हो और या मुझे समझाने लगे कि नहीं तुमको ऐसे नहीं कपड़े वेयर करने चाहिए, तुमको ऐसे पहनना चाहिए, तुमको ऐसे नहीं स्कार्फ पहनना चाहिए, तुमको ऐसे पहनना चाहिए। सो आई हेटेड दैट लाइन्स। इसलिए जो ना मैं अपने आप को हमेशा मेरे रूम में एक नहीं 2-3 मिरर है, अपने आप को हर एंगल से चेक करती रहती हूँ, बिकॉज कोई मुझे कुछ ना बोले। माई सेल्फ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपनी केयर का खुद ख्याल रखें, अपने नेल्स को प्रिपेयर रखें, अपने वेयरिंग को प्रिपेयर रखें, अपने हेयर प्रिपेयर रखें एज अ गर्ल। और बॉयज के लिए भी यही बात है, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा रखो। यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल। सो अपनी हेल्थ का और अपनी सेल्फ केयर का खुद ख्याल रखो। सो फोर्थ है बी हैबिचुअल। अपनी हैबिट्स को बना के और मेंटेन करके रखो। देखो आपकी आदत है कि मैंने हमेशा साफ सुथरा रहना है, मैंने मॉर्निंग में उठ के जो है ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट से पहले मैंने ब्रश और बाथ भी लेना है। दिस इज योर हैबिट। अपनी कुछ एटलीस्ट 3 to 5 हैबिट्स अपने दिन में मेंटेन करो अगर अपनी पर्सनैलिटी में बिल्डिंग चाहते हो, बिकॉज दिस इज बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इंसान को बिल्ड करने के लिए। हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ जो है आपको कंसिस्टेंट बनाती है, आपको बेटर रूटीन की तरफ लेकर आती है। तो अपनी लाइफ में कोई 2 से 5 हैबिट्स जो बिल्ड करो और उनके ऊपर कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं आज नहा लूंगा, मैं कल नहा लूंगा, मैंने आज बात लेना था, अरे टाइम नहीं मिला। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला यार? ये तुम्हारी सेल्फ है, तुम्हारी केयर है। हमें अपनी केयर खुद ही करनी है, हमें कोई आके बताएगा नहीं ये काम कर लो या वो काम कर लो। हमारी केयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी हैव टू डू दिस। फिफ्थ इज प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव होना एक बेहतरीन इंसान की निशानी है, खूबसूरत इंसान की निशानी है। प्रोडक्टिव होना कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स अ टैलेंट। अगर आपने प्रोडक्टिव होना सीख लिया, हम देखो, हम सब सोते ही हैं, हमें पता ही है कि हमें 8 से 9 घंटे की नींद लेनी है, बट उस रूटीन को किस तरह मैनेज करना है, उस नींद को किस तरह मैनेज करना है, दिस इज प्रोडक्टिव। आपको 8 घंटे की 9 घंटे की नींद लेनी है, आप रात में 10 बजे सो जाओ ताकि आप सुबह 6 बजे उठ सको। दिस इज योर प्रोडक्टिव स्लीप। अगर इसी की जगह आप यही नींद 3 घंटे रात में लेते हो, 2 घंटा दिन में लेते हो और फिर 3 घंटा किसी और टाइम में सो जाते हो, सो ये प्रोडक्टिव होना नहीं है। इस तरह आपकी ना नींद पूरी होगी और इससे आपका डाइजेस्टिव और हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी जो है डिस्टर्ब होगा। सो प्रोडक्टिव होना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ स्लीप की बात नहीं है, इवन हर किसी काम में। अगर हम काम कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि हम क्या काम करें। वी आर डन आवर होमवर्क और वी आर राइटिंग जस्ट ऑन द पेपर। सो बी प्रोडक्टिव। इन टिप्स को बिल्ड करके अपनी पर्सनैलिटी में आप एक अच्छे बंदे बन सकते हो, बिकॉज आप एक प्रोडक्टिव साइड पर जाना चाह रहे हो, आप अपने आप को सक्सेस करना चाह रहे हो। तो देखो, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपने अंदर बिल्डिंग लानी पड़ेगी और अपने
माइंड को समझाना ही पड़ेगा कि देखो ये मुझे करना है, बिकॉज आई एम ऑन दिस एज, अब मुझे करना ही पड़ेगा, अब मैं अपना और टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। अब आपकी जो एज है ना, अब वो ये नहीं है कि अभी आप सोते रहो या खाते रहो या बैठे रहो। अब आप जिस एज में हो ना, आपने अपने आप को ग्रोन अप करना ही करना है। और अब जो टाइम आता जा रहा है वो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए जो है मुश्किलें कर रहा है पैदा। तो उसने खुद ही अपने आप को संभालना है और ऑन द टाइम संभालना है, वरना अगर ये टाइम चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने उस फ्रेंड के साथ जिसको इन सब टिप्स की ज़रूरत है। और हाँ, कमेंट्स नीचे ज़रूर कर देना। मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय।